Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 5, exercise 14.3. So in this question we have factorize the expressions and divide them as directed. So सबसे पहले यहाँ पे given है कि जो expression है उसको हमें factorize करना है. Then जैसे यहाँ division given है तो हम उसे divide करेंगे. Now अगर हम दोनों expressions को देखें तो हम factorize इसको कर सकते हैं, इसको तो नहीं कर सकते. So इसमें से we have 1, 2, 3 टर्म्स है हमारे पास और कुछ भी कॉमन नहीं है. और ये किस तरह से है? y का स्क्वायर, फिर y वेरिएबल और फिर नंबर. सो इस टाइप के एक्सप्रेशन में हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे. सो यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म है 7y, मीन्स 7 इज द नंबर जिसको हमें स्प्लिट करना है. स्प्लिट करने के दो रूल्स होते हैं. सबसे पहले तो जिन दो नंबर्स में हम स्प्लिट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए. यहाँ पे प्लस है तो मीन्स प्लस करके 7 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए. सो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है. 1 इज 5 2 ज़ा 10 होता है, राइट. और आता है 10 इंटू 1, या तो 10 1 ज़ा 10 होता है या 5 इंटू 2 10 होता है. अब हमें देखना है इन दोनों में से किसका सम 7 होगा, विच इज वेरी ऑब्वियस दैट 5 प्लस 2 इज 7 एंड 10 प्लस 1 इज 11. सो मीन्स जिन दो नंबर्स में ये स्प्लिट होगा सो दैट आर 5 एंड 2. एंड सिंस यहाँ पे y है तो वो 5y और 2y हो जाएगा. नाउ 5 स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10, राइट. नाउ इसको फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद जो डिवाइड करना है वो लिख लेंगे. इन दोनों में से हम y कॉमन ले सकते हैं. सो दिस विल बी y स्क्वायर था तो एक y बचा, प्लस 5y में से y कॉमन चला गया तो 5 बचा, प्लस 2 कॉमन आएगा, यहां से बचेगा y एंड 2 इंटू 5 इज 10. तो ये आ गया y प्लस 5. अब इन दोनों में से y प्लस 5 इज कॉमन तो हमारे पास बचा y प्लस 2. तो ये दोनों हमारे पास फैक्टर्स आ गए. इसको हमने फैक्टराइज कर लिया. आफ्टर दिस जब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो हमें डिवाइड करना है. सो दिस मीन्स कि अब जो हमारे पास आया विच इज y प्लस 5 एंड y प्लस 2, इसको हमें डिवाइड करना है y प्लस 5 से. तो यहाँ पे y प्लस 5 है, यहाँ पे भी y प्लस 5 है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और हमारे पास आएगा y प्लस 2. So this is the answer. Okay. So this was part number 1. Let's come to the next part. Now coming to the second part. अब हमारे पास है m square minus 14m minus 32 divided by m plus 2. So यहाँ पे हम जो फैक्टराइज करेंगे एक्सप्रेशन वो ये वाला है, राइट. इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है और तीनों टर्म्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और वो किस फॉर्म में है? a स्क्वायर माइनस a, ऐसी वाली फॉर्म में है जिसमें पहले में स्क्वायर है, देन वेरिएबल है, देन नंबर है. सो इस टाइप की इक्वेशन, इस टाइप के एक्सप्रेशंस में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं. तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है दैट इज -14, राइट. सो हमें इसको स्प्लिट करना है. नाउ कम्स के अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं तो उसके दो रूल्स है. सबसे पहले मल्टीप्लाई होके -32 आना चाहिए एंड प्लस या माइनस होके -14 आना चाहिए. सो 32 के लिए पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके मल्टीपल्स हैं. सो 32 एक तो हमारे पास आता है 4 के टेबल में, दैट इज 4 इंटू 8, राइट. 4 8 ज़ा 32 एंड सिमिलरली 8 4 ज़ा 32, तो नंबर दोनों सेम रहेंगे. और 32 हमारे पास आता है 16 के टेबल में. सो 16 2 ज़ा 32, राइट. सो ये दोनों हैं जो हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. अब हमें ये देखना है कि इनको किसमें प्लस करके या माइनस करके 14 आ रहे हैं. सो नाउ 4 प्लस 8 इज 8, 9 10 11 12. सो नहीं आ रहा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा. दिस मीन्स ये नहीं हो सकता. नेक्स्ट है 16 और 2. 16 माइनस 2 इज 14, राइट. सो मीन्स जिन दो पार्ट्स में हम इन्हें कर सकते हैं डिवाइड, दैट इज 16 एंड 2. नाउ कम्स दी साइन, कि ऐसा साइन लगाने हैं हमें कि जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस आए
और प्लस माइनस में भी माइनस आना चाहिए। सबसे पहले तो अगर प्लस माइनस में आपको माइनस चाहिए तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन होगा तो अपने आप वहां पे माइनस आएगा एंड यहाँ पे प्लस कर देंगे बिकॉज माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देन 16 minus 2 is 40. Now we write m square minus 16m since यहाँ पे m साथ में है प्लस 2m minus 32. अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले तो m कॉमन आएगा। दिस विल बी m minus 16, राइट। इसमें से 2 कॉमन आएगा सो ये आ जाएगा m minus 16. अगेन 2 बार m minus 16 आ गया सो दिस विल बी m minus 16 एंड दिस विल बी m plus 2. अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आया है इससे हमें डिवाइड करना है m plus 2 को, राइट। सो यहाँ पे m plus 2 है, ऊपर भी m plus 2 है, दोनों को हम कट कर देंगे। सो वी आर लेफ्ट विद m minus 16. So this is the answer. Okay. So this was part number 2. Let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में हमारे पास है 5p square minus 25p plus 20. So अगर हम इसको देखें तो पहली बात तो p square के साथ एक नंबर है। So यहाँ पे हमें पहले इसमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा which will be 5 because हमें p के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए। So this means हम अगर यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा p square minus 20 minus 5p plus 5 के टेबल में 20 कब आता है 4 पे, राइट। सो हमने कॉमन जो उसमें था वो ले लिया। इसके बाद अब अगेन वी हैव द 3 टर्म्स। सो इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। सो 5p है हमारे पास। अब आपको 5 को स्प्लिट करना है इस तरह से कि मल्टीप्लाई करके 4 आए। सो 4 कब कब आएगा, एक तो हमें पता है 2 into 2 4 होता है एंड 4 into 1 4 होता है। अब मल्टीप्लाई करके इन दो केस में 4 आएगा। अब हमें देखना है इनमें से किसको प्लस माइनस करके 5 आएगा। सो 2 plus 2 is 4, 2 minus 2 is 0. सो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 4 into 1. सो 4 plus 1 is 5. तो मीन्स 4 और 1 दो नंबर्स हम ले सकते हैं बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करके 4 आएगा और प्लस करके 5 आएगा, राइट। अब यहाँ पे हमें एक और चीज देखने की, हमें साइन माइनस का चाहिए। सो यहाँ पे अगर मैं 4 और 1 लेती तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों को माइनस ले लूं तो फिर से माइनस माइनस प्लस, तो ये ऐड होके 5 बन जाएगा और साइन भी माइनस का आ जाएगा। एंड ऑल्सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन के टाइम प्लस का साइन आ जाएगा। सो मीन्स -4 और -1 आर द फैक्टर्स जो हम लेंगे। सो दिस विल बी 5 एज इट इज बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 1p प्लस 4, राइट। अब देखते हैं अंदर ब्रैकेट में हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। सो p स्क्वायर और 4p में से p कॉमन लिया, हमारे पास बचा p माइनस 4p में से p बाहर चला गया तो 4 बचा। देन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सो -1 कॉमन आएगा। दिस विल बी p माइनस 4, राइट। सो हमारे पास जो फैक्टर्स अंदर आएंगे दे आर p माइनस 4 एंड p माइनस 1, राइट। नाउ अब इसको फैक्टराइज करने के बाद हमें इसे इससे डिवाइड करना है। सो हमारे पास है 5p माइनस 4 एंड p माइनस 1। सो इसको हमें डिवाइड करना है p माइनस 1 से। p माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आया 5p माइनस 4। सो दिस इज द आंसर। Okay, so now let's come to the next part. Now coming to the fourth part. Fourth part में है 4yz z square plus 6z minus 16 divided by 2yz plus 8. So जिसको हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना है that is this one. इस एक्सप्रेशन को आपको फैक्टराइज करना है। So मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मतलब हमें 6z को स्प्लिट करना है। So 6 को स्प्लिट करना है मीन्स प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 16। सो पहले हम देखेंगे क्या क्या मल्टीप्लाई करके
16 आता है. So 2 के टेबल में 16 आता है, that is 2 into 8. Then we have 4 के टेबल में 16 आता है, which is 4 into 4, right? So 2 और 8 है और 4 और 4 है. अब हमें देखना है इनमें से किसको प्लस या माइनस करके 6 आता है. So 2 minus 8 और we can say 8 minus 2 is 6. Means हम ये वाला पेयर ले सकते हैं because 4 plus 4 is 8 and 4 minus 4 is 0. So means 2 और 8 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको स्प्लिट करके हम कर सकते हैं. So अब आते हैं साइन पे. साइन हमें ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करके माइनस आए और प्लस माइनस में प्लस हो. प्लस चाहिए तो बड़े वाले के साथ प्लस का साइन और हम इसके साथ लगा देंगे माइनस का साइन बिकॉज प्लस माइनस माइनस. तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस. तो साइन माइनस का हो जाएगा. दिस मीन्स माइनस 2 एंड प्लस 8. सो 4yz. देन यहाँ पे हम इसको लिखेंगे z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 8, right? Then minus 60. Okay, so this one will be exactly like this. इसमें से इन दोनों में से कॉमन क्या है? z कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा z माइनस 2. नेक्स्ट 8z माइनस 16 में से हमारे पास 8 कॉमन है, सो हमारे पास बचा z माइनस 16 की जगह 8 2 जा 16. सो वी हैव, सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4yz and this will be z minus 2 हमारे पास कॉमन आ गया. दूसरा बचा z plus 8. So आपको इसमें से यहाँ पे हमें इससे डिवाइड करना है. So let's divide it by 2y and z plus 8. Now z plus 8 यहाँ पे भी है, न्यूमरेटर में भी है, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पे हम y से y को कैंसिल करेंगे and this will be 2 1 2 2 2 4. So हमारे पास बचा 2z and in brackets z minus 2. So this will be our answer. Okay. So this was part number 4. Let's come to the next part. Now coming to the fifth part. Fifth part में हमारे पास है 5pq p square minus q square and then divided by 2pp plus q. So हम again यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. बेसिकली यहाँ पे जितने भी हम फैक्टराइजेशन करें ये सब हम पहले एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में करते हुए हैं. बस आपको ये देखना है कहाँ पे क्या यूज होगा. सो 5pq और यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b. सो a माइनस b मीन्स 5 माइनस q एंड देन 5 प्लस q. राइट. सो हमने यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लिया. अब हमें इसको यहाँ पे डिवाइड करना है. सो लेट्स राइट इट डाउन. 5pq एंड दिस इज p माइनस q p प्लस q अपॉन 2p एंड देन p प्लस q. सो p प्लस q यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पे 2 के साथ जो p है और 5 के साथ जो p है उन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं. सो हमारे पास बच्चा अगर हम नंबर देखें तो वी हैव 5 अपॉन 2 साथ में q एंड p माइनस q. सो दिस वन इज द आंसर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब हमारे पास है 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy 3x प्लस 4y. सो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसको फैक्टराइज करना है. सो 12xy एज इट इज रहेगा. अंदर हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. सो वी कैन सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. लेकिन ये जो स्क्वायर है ये x और y के साथ है, 9 और 16 के साथ नहीं है. सो 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 बिकॉज 3 3 are 9. अब मैं 3x को साथ में लिख सकती हूँ कि ये 3x का स्क्वायर है बिकॉज 3 3 are 9 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर. माइनस सिमिलरली 16 4 का स्क्वायर है. सो 4y को हम लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर. ओके. नाउ अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b. सो यहाँ पे हमारे पास a है
3x, पहले लिखेंगे हम 12xy. Now 3x minus 4y and 3x plus 4y. Right? So इसके अपॉन में आएगा 4xy and 3x plus 4y. So ये हो गया 4xy, साथ में आएगा 3x plus 4y. ठीक है, अब 3x plus 4y को हम कट कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 4xy है, यहां से xy और xy कट हो जाएगा. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. सो हमारे पास बचा बाहर 3 है एंड अंदर बचेगा 3x minus 4y. So this is the answer. Okay, so now let's come to the next part. Now coming to the seventh part. Seventh part में हमारे पास है 39y cube then in brackets 50y square minus 98 divided by 26y square upon 5y plus 7. Now अगर हम इसमें देखिए, अगर हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसको हम इजिली फैक्टराइज कर सके, तो हमें ब्रेक कर करके करना है. जैसे कि 39y क्यूब तो हम एज इट इज लिख देंगे, इसमें से हमें 2 कॉमन मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे 50 भी 2 से डिविजिबल है, 98 भी. सो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 25y स्क्वायर माइनस दिस विल बी 49. अब यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है कि ये भी स्क्वायर है किसी नंबर का, ये भी कुछ स्क्वायर है. सो दिस मीन्स अब हम यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b. राइट, सो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो सकती है, बट उसके लिए हमें इसे लिखना कैसे पड़ेगा? we'll write it as 25 को हमने लिखा 5y स्क्वायर माइनस 49 को 7 का स्क्वायर. ठीक है, सो नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, सो ये हो जाएगा 39y क्यूब, क्यों बाहर एज इट इज रहेगा. दिस विल बी 5y माइनस 7 और 5y प्लस 7. राइट, अब ये जो आया इसको हमें डिवाइड करना है 26y स्क्वायर एंड 5y प्लस 7 से. राइट, सो 5y प्लस 7 तो यहाँ न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. देन नंबर जो है 26 और 39, 13 के टेबल में 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा इज 39. सो हमारे पास यहाँ पे बचा 3y क्यूब इंटू 2, सॉरी यहाँ पे हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे. सो बचा 3y स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 5y माइनस 7 अपॉन y स्क्वायर. अब यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे y स्क्वायर है, सो मीन्स y 3 माइनस 2. राइट, ऐसे ही करते हैं हम. सो ये बच जाएगा 3y एंड दिस विल बी 5y माइनस 7. सो दिस इज द आंसर. So this was the last part of this question and also the last question of this exercise. With this, we complete our exercise. If there is any doubt, any query, please leave it in the comments below and also do subscribe our channel. Bye-bye for now.